बहिष्कृत किया जाए और अपने समाज को अंधकार से निकाल के प्रकाश में लाया जाए। उसकी बीड़ा हम लोग ले लिए हैं कि जन जन तक ये पहुंचाएंगे। तेरही कार्यक्रम ना किया जाए, शांति सभा किया जाए और समाज में जो लोग पैसे बहुत बड़ा भूखी और लालची हैं, वो लोग समाज को लूटने का कार्य कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उन लोगों को ऐसा ना किया जाए तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि गरीब के यहाँ भी जाके वो लोग डिमांड करते हैं कि हमको इतना पैसा दे दीजिए। तो ब्राह्मणीवाद और हमारे में अंतर क्या रह जाएगा? जिस ब्राह्मणवाद का हम विरोध करते हैं वही चीज हम अपनाएंगे तो क्या मतलब निकल जाएगा? वो भी लोग कथा काके बेवकूफ बनाए थे और हम भी कथा काके बेवकूफ बनाए। इसलिए जो है इस चीज का बहिष्कार किया जाए। हम चाहते हैं समाज में जितने अपने महापुरुष हैं उनके बारे में एक दूसरे तक पहुंचाया जाए और लोगों को सीख मिले समाज में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सर्वप्रथम कड़वा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध। अंधे को आँख, बहरे को कान, भूमि को जुबान, नारी को सम्मान, गांधी को जीवन दान। भारत जैसे विशाल देश को संविधान देने वाले महामानव वो सब बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार, नरेश सिंह यादव एवं बहुजन समाज में जन्मे समय समय पर जन्मे सभी संतों, गुरु, महापुरुषों का हमसे परिचय कराने वाले मानव श्री कांसी राम साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए और श्री विदई बाबा को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और हमारे आह्वान पर आप परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन आप लोग इन लोगों को नहीं जानते, मैं इन लोग का परिचय आप लोग से करा दूँ। ये डॉक्टर साहब हैं, हड्डी के डॉक्टर हैं और इनको नाम से कम जो असली नाम है मैं भी शायद नहीं जानता हूँ। ये चमार साहब नाम के नाम पर विख्यात है। ये चमार साहब नाम पर विख्यात है। इनका नाम कहीं अगर पता करना कहा तो चमार साहब के पास जाना है, तुरंत लोग बता देंगे चमार साहब कहाँ है। कटोखर में इनका मकान भी है और दुकान भी है। और ये डॉक्टर ए के राज ये भी डॉक्टर हैं। ये अपने घर पर ही क्लिनिक चलाते हैं और बहुत अच्छी खासी क्लिनिक चलती है और एक चैनल भी चलाते हैं, डॉक्टर ए के राज, एक्शन न्यूज डॉक्टर ए के राज। ये चैनल भी चलाते हैं प्लस क्लिनिक भी चलाते हैं। ये दोनों लोग हमारे मित्र हैं। मैंने आह्वान किया और तुरंत लोग आए और मैं अब नहीं बजाऊंगा। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि तेरही नहीं करना चाहिए और हम लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि तेरही किसी तरह से बंद हो जाए, लेकिन अभी बहुत ही अंधविश्वास है और तेरही क्यों नहीं करना चाहिए इस पे थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा। जैसे कहते हैं कि आत्मा की शांति के लिए तेरही किया जाता है। आत्मा की शांति के लिए किया जाता है कि मर के बाद तो कैसे का शांति मिली। तो तथागत बुद्ध ने कहा अनिश्चय संखारा उपजीव धर्मिनो उपजितवा निरजंते तेसा ही अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। इंसान हो, मकान हो, जानवर हो, पेड़ हो, पक्षी हो, दुनिया की जितनी भी चीजें हैं सबका उत्पन्न होना और मृत्यु होना तय है। और जब सब चीज का उत्पन्न होना और मृत्यु होना तय है तो अगर इंसान मरता है तो कहते हैं कि उनकी आत्मा शांति के लिए तेरही करा। तो जो जानवर मरता है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है? अगर मान लिया जाए कि आत्मा की शांति के लिए तेरही किया जाता है तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि एक शरीर में कितनी आत्मा होती है? जवाब आता है कि
जवाब आता है कि एक शरीर में एक आत्मा होती है। अगर एक शरीर में एक आत्मा है तो जहां तक मेरी जानकारी है कि भारत जब आजाद हुआ था तो लगभग 130 करोड़ की आबादी थी। 30 या 33 जो भी हो, 130 या 33 करोड़ आबादी भारत देश की थी। और आज लगभग 13 या 14 लाख वोटर, सिर्फ वोटर अंबेडकर नगर में है। आबादी तो हमको लगता है कि लगभग 50 लाख से ऊपर होगी, हो सकता करोड़ ना है ना। भाई 13 से 14 वोटर है, 13-14 लाख वोटर है, 12 से 13 लाख, तो आबादी तो 50 लाख की लमसम तो होगी ही। तो बस सोचो देश की कितनी आबादी होगी। तो अगर एक शरीर में एक ही आत्मा है, तब जब 133 करोड़ उस समय देश की जनसंख्या थी, आवाज कई 100 करोड़ जनसंख्या है, तो इतनी आत्मा आई कहां से? अगर मान लिया जाए कि एक शरीर में एक आत्मा है, तो एक आत्मा निकली तो दूसरी आत्मा में प्रवेश कर गई, तो जितनी आत्मा थी उतनी आदमी उतना इंसान पैदा होना चाहिए था। और कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि आत्मा अच्छा कर्म करवा तो आत्मा स्वर्ग में जाई, माने दोबारा जन्म ना होई। तो कुछ लोग स्वर्गों में पहुंच गई हैं, और अगर स्वर्ग में पहुंच गई हैं तो आत्मा तो कम होगी। जब आत्मा और कम होगी तो जनसंख्या बढ़त कैसे बा? तो जनसंख्या बढ़त कैसे बा? जब एक शरीर में एक आत्मा है तो जनसंख्या कहां से आवत बा? ये आत्मा कहां से ट्रांसफर हो रही भारत में? और भारत की ही नहीं, पूरे विश्व में जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। अगर आत्मा है और आत्मा एक है तो और आत्मा कहां से ट्रांसफर हो रही है? इससे सिद्ध होता है कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। और तथागत बुद्ध कहते हैं आत्मा परमात्मा स्वर्ग और नरक को मानने वाला धर्मी है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक को मानने वाला अधर्मी है। तब बताओ, और तथागत बुद्ध तो पूरे दुनिया में पूजे जाते हैं। क्या हम तथागत बुद्ध, बाबा साहब या जितने महापुरुष हैं उनसे ज्यादा विद्वान हो गए हैं क्या? या तो हम एक्सेप्ट करें कि बाबा साहब या बुद्ध भगवान ने जो कहा वो गलत है, उनके पास ज्ञान नहीं था, सभी के उनसे ज्यादा ज्ञान हमें हो गया है, तब मान लिया जाए कि हाँ सही आप कर रहे हैं। तो भी आपको सिद्ध करके बताना पड़ेगा कि आत्मा कहां से इतना आई, अगर एक ही आत्मा है तो इससे सिद्ध होता है कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। ये आत्मा कुछ नहीं, आत्मा परमात्मा कुछ नहीं है, आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक कुछ नहीं है। ये सब एक हमें आपको बेवकूफ बनाया गया है कि आत्मा है, परमात्मा है, स्वर्ग है, नरक है। खैर स्वर्ग नरक के बारे में भी डॉक्टर साहब इस तरह से बताएंगे, उसमें हम नहीं जाएंगे कि स्वर्ग नरक का क्या सिस्टम है। और ये तो हुआ आत्मा स्वर्ग नरक का, आत्मा परमात्मा का मैटर है। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिसपे चर्चा किया जाए तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि डॉक्टर एक जी जो है ये बहुत ही बड़े वक्ता हैं। और मैं तो आपके बीच में कई बार अपनी बातों को रख चुका हूं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा बातें अपनी नहीं रखूंगा। मैं डॉक्टर एक से आग्रह करना चाहूंगा कि डॉक्टर एक जाएं और अपनी बात को रखें। बहुत बहुत साधुवाद। सबसे पहले भोजन में जन्मे जितने संत महापुरुष हैं, बाबा साहेब, घराना गुरु संत गाडगे बाबा, मानव कांसीराम साहब,
संत रविदास जी, चोखा मेला, जितने भी हैं सभी लोग के चरणों में मैं श्रद्धा का सुमन अर्पित कर रहा हूँ। और इस जो अशोका कुल जो कि अभी हम लोग के बीच में नहीं है, विजय राम जी दादाजी को मैं सशक्त नमन कर रहा हूँ, विजय राम जी को, और जितने भी ग्रामवासी जुटे हुए हैं सबका मैं दिल की गहराइयों से आशीर्वाद कर रहा हूँ इस दुख की घड़ी में, और यहाँ अशोका कुल परिवार में जो उपस्थित हुए। साथियों, जैसा कि अभी अभी आर.डी. गौतम जी, जो रामदीन गौतम जी हैं, ये भाई हमारे साथ पढ़े हैं, हमारे क्लासमेट हैं, ये भी हमारे क्लासमेट हैं डॉक्टर चमार साहब जी। तो जहाँ भी जब भी कुछ होता है तो हम लोग कार्यक्रम करते हैं, और कार्यक्रम इस वजह से करते हैं, मेन चीज सबका उद्देश्य होना चाहिए कि बाबा साहेब बुद्ध जी के मिशन पर चलना। अगर हम बाबा साहेब बुद्ध जी के मिशन पर चल रहे हैं तो सही रूप से कार्यक्रम वास्तव में करना चाहिए, तब जाके शांति सभा करना सही है, नहीं तो क्या। क्योंकि बाबा साहेब जी ने जो रास्ता बताया है, 22 प्रतिज्ञाओं का रास्ता बताया है, बुद्ध धर्म को स्वीकार किया, और जितने भी बहुजन महापुरुषों ने रास्ता बताया है बुद्ध के रास्ते पर, तो उस रास्ते पर जब चलेंगे साथियों, मिशन पूरा होगा और आप लोगों के जीवन में सफलता भी आएगा, और आपके जो अंधविश्वास पाखंड नंबर है, जो त्रुटियां हैं, दूर हो जाएंगे। नहीं तो अगर हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं कि मछलियों खाला और जो निकले दूधो पीला, तो क्यों नहीं पीवा ना है कि पी लेवा। अगर हम कोशिश करेंगे मछलियों खाला और दूधो पीला, तो तुरंत जान जाएगा कि नुकसानदायक है, जान जाता है ना। तो इसे अगर बाबा साहेब के मिशन पे चलत हो, शांति सभा करत हो, तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था की एकदम धराशायी कह दो, तब करो। हम कहीं थोड़ा सा मतलब नाराज है, सुनो दिल की बात मैं बता रहा हूँ अपने। मैं यहाँ पर आया तो थोड़ा मुझे बहुत ठीक है भाई, मृत्यु तो सबका निश्चित है, कोई आया है तो वो जाएगा जरूर, चाहे हम हों, चाहे आप हों, चाहे जितने भी महापुरुष हो, चाहे बुद्ध जी हो, चाहे बाबा साहेब। लेकिन वाकई में आप लोगों ने मालूम हिम्मत का काम किया, और आर.डी. गौतम जी भाई आप लोगों के यहाँ के भाई दामाद हैं, मैं जानता हूँ ये चीज को, तो इन्होंने हिम्मत जुटाया और यहाँ पर कार्यक्रम करवाने का काम किया, बहुत बहुत साधुवाद है। लेकिन हम इनसे जब बात किए, देखिए ये जानते हैं हमारे बारे में बढ़िया से कि बहुत शांति सभा रहता है, मैं इसे छोड़ के चला जाता हूँ, क्योंकि अगर हम, बाबा साहेब जी ने कहा है कि अगर मेरे कारवां को आप आगे नहीं ले जा सकते तो आप वहीं छोड़ दो। अगर हम बाबा साहेब जी के मिशन पर चल रहे हैं, कारवां को आगे नहीं ले जा पा रहे हैं, छोड़ दो बल्कि। और इनसे जब हमने कहा कि बाल और कोई बनवाया है कि नहीं, तो इन्होंने कहा डॉक्टर साहब नहीं बनवाए हैं। और हमने कहा क्या मृत्यु भोज होगा, इन्होंने कहा नहीं होगा, ये सामने की बात। तब हमने कहा कि तब ठीक है, हम तब शांति सभा भाई कर देंगे। और बहुत ही कीमती समय निकाल कर डॉक्टर चमार साहब जी का जाने 1.5 करोड़ का अस्पताल है, 4 मंजिला घर है, 4 चक्के से चलते हैं, मैं भी हूँ, आप ये तो जान ही रहे। मान लीजिए आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि हम लोग जब पेशेंट देखते हैं, पेशेंटों की लाइन लगी रहती है, इसके बावजूद हम लोगों का कर्तव्य, क्या सबका कर्तव्य बनता है कि बाबा साहेब के मिशन पर चलें, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, सबसे बड़ी बात। तो अगर बाबा साहेब की बदौलत सब लोग बन गए हैं, उस काबिल हो गए हैं, तो मेरा ही दायित्व नहीं, सभी लोगों का दायित्व बनता है उस मिशन पर चलना। और पढ़े लिखों का इसलिए ज्यादा दायित्व बनता है क्योंकि उनकी बदौलत आज 4 चक्के से हम लोग चल रहे हैं, या बहुत लोग हेलीकॉप्टर से चलते हैं, बहुत लोग हवाई जहाज से चलते हैं, प्रधान से लेकर लोग प्रधानमंत्री बनते हैं। अगर बाबा साहेब जी मेहनत ना किए होते, संविधान ना दिए होते, तो लोग प्रधान से प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। और नहीं तो जो हमारी महिलाएं हैं, ये बेचारी जो बेगारी करती थी पहले, बेगारी ही करती, आज मनपसंद खाना खा रहे हैं, मनपसंद बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। तो ये जो बाबा साहेब जी का देन, बहुजन महापुरुषों का देन है। मैं जब ये चर्चा किया थोड़ा सा, जब यहाँ पर आया, मैं वाकई में बता दूं, बहुत ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहां मैं देख लेता हूं, मतलब अगर ब्राह्मणी व्यवस्था वहां लागू है
तो वाकई में करता नहीं। मेरा दिल एकदम रो दिया अंदर से, क्योंकि ये मेरे मित्र हैं, जिगरी मित्र हैं, और ये मुझे बुलाए। और जैसे कि अब जैसे जिनके यहाँ भाई दुखित परिवार है, मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि मैं बहुजन समाज का बेटा हूँ, आप लोगों का भाई हूँ, आप लोगों का शुभचिंतक हूँ, आप लोगों का यहाँ मैं कुछ हानि नहीं करने आया हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि मेरा जो बहुजन समाज अंधकार से दूर हो, चाहे वो जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई भी कार्यक्रम हो, लेकिन बहुजन मिशन पर, बहुजन विचारधाराओं पर, बाबा साहेब की विचारधाराओं पर करना चाहिए। अब यहीं पर देखिए, मैं किसी का वो नहीं करना चाहता। अब जैसे वो देखिए बाल बनवा लिए, ठीक, बुद्ध धम्म में, बाबा साहेब के रास्ते में ये चीज नहीं। बुद्ध धम्म में, बाबा साहेब के रास्ते में ये चीज नहीं है। अगर हम शांति सभा कर रहे हैं तो अपमान होगा। यानी पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, क्योंकि आज आपका जो घर बना हुआ है, आज बाबा साहेब की बदौलत है, आप लोगों की या आपकी बदौलत है, या जो ये नहीं रहे बितई राम दादाजी, तो उनकी बदौलत है। तो अगर हम बाबा साहब के मिशन पर चल रहे हैं, तो हम लोगों को उन सब चीजों से एकदम से दूर हो जाना चाहिए। और जब हमने इनसे कहा कि अच्छा आप तो कहे थे नहीं बनवाए हैं, कैसे बनवा लिए, तो ये भी आकस्मिक हो गए। इनको भी शॉट लग गया कि भाई जो है दुकान पे चले गए, बनवा लिए। लेकिन अगर हम उनसे पूछे, अभी मान ली उनकी बात छोड़ दीजिए, अभी किसी से पूछिए जिसके अंदर चैनल का हिसाब किताब चलता है, सिर्फ अगर हम पूछ ले भाई अच्छा बलवा काहे बनवाओ, तो सही प्रमाण बताओ, सही रूप बताओ, सटीक चीज बताओ, तो कहीं परंपरा इसे चलत है या नाते बनवाएंगे, है ना? क्यों भाई? ना जानकारी में उन्होंने ऐसा काम किया। अगर वास्तव में जानकार होते तो ऐसा काम नहीं करते। ये सत्यता है, ये सत्यता है कि अज्ञानता जब तक इंसान के अंदर रहेगा, किसी भी लाइन का हो, जैसे हिंदी का टीचर है तो हिंदी पढ़ाएगा, गणित का टीचर है गणित पढ़ाएगा, अंग्रेजी का टीचर अंग्रेजी पढ़ाएगा, तो वैसे अगर उनको भी जानकारी होती तो शायद वो जो है बाल नहीं बनवाते। तो मैं जो है बताना चाहूंगा कि देखिए बाल क्यों लोग बनवाते हैं। ये जो कुरीतियां हैं ब्राह्मणी व्यवस्था में है, या जितने भी कार्यक्रम करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तिरही करते हैं, या जो भी कार्यक्रम करते हैं, तो आखिर क्यों करते हैं? ये प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा? आता कि नहीं आता? कि आखिर हम श्राद्ध कर रहे हैं, तिरही कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं। माता जी आप बैठिए, तिरही कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, आखिर क्यों करते हैं? तो जब हम किसी से बात करते हैं तो सब लोग सिर्फ एक ही जवाब देते हैं कि ये परंपरा है, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो स्वर्ग में जगह नहीं पाएंगे, आत्मा भटकेगी, तेले में छान गई हैं, उन्हें कहियो जगह ना मिली, नरक में रही हैं। यही चीज सुनने में आता है, आता कि नहीं माता जी? यही चीज आता है, इसी वजह से लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे आप लोग तमाम तरह ही करिए होंगे, तमाम ऐसा कार्यक्रम किए होंगे, तमाम बेकार किए होंगे, लेकिन अगर हम सटीक रूप से जब पूछते हैं किसी भी माता से, किसी से, तो सटीक उसका जवाब नहीं मिल पाता। नहीं तो जवाब अभी बताइए, कोई नहीं बता पाएगा। क्यों सर जी? जैसे अभी हम पूछे तो कोई नहीं, सिर्फ कहेंगे परंपरा है, परंपरा है, परंपरा है, लोग करते हैं, हम भी कर रहे हैं, है कि नहीं? आता है ना? तो बाबा साहेब जी ने, अब हम बता दें कि वो चीज क्यों आप लोग करते हैं, कि वैसी परंपरा को ढोते हैं। और आप लोग देखते होंगे जो सच्चे रूप से अम्बेडकरवादी हो गए हैं या बुद्धवादी हो गए हैं, वो लोग नहीं करते हैं। तो आखिर क्यों नहीं करते हैं, और क्यों करने वाले लोग, इसको हमको जानना ही चाहिए, है ना? कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अगर अम्बेडकरवादी लोग या बुद्धवादी लोग या बहुजन महापुरुष की विचारधाराओं वाले लोग अगर कुछ समझाने का भी कार्यक्रम करते हैं, समझाने का भी समाज में कार्यक्रम करते हैं, तो कहा 4 अक्षर पढ़ लिए हैं, चलिए बहुत आवत है ना? कहिए 4 अक्षर पढ़ लिए हैं तो बहुत आवत है। तो प्रश्न ये मेरा उठता है कि बाबा साहब क्या 4 अक्षर पढ़े हैं? मान लो आप पढ़े हैं, हम पढ़े हैं, बाबा साहब इतने बड़े विद्वान विश्व के कि उनसे बड़ा डिग्री लेने वाला, उनसे बड़ा विद्वान पैदा ही नहीं हुआ है इस धरती पे। और जब इस धरती पे उनसे बड़ा विद्वान नहीं पैदा हुआ है, तो उनकी बात को तो मानना ही चाहिए, जो आपको स्वतंत्रता दिए, समानता दिए, शिक्षा दिए, नारी सम्मान का अधिकार दिए। मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए।
तो अब बाबा साहेब जी ने ऐसी कोई पुस्तक नहीं लिखी, या बहुजन महापुरुषों ने ऐसी कोई पुस्तक नहीं लिखी जिसमें श्राद्ध ग्रहणी का कार्यक्रम किया जाए या मृत्यु भोज किया जाए। तो अब जानना चाहेंगे कौन लिखा कि नहीं जानना चाहेंगे? जब सबके मसीह